भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 6 साल में ऐसा पहली बार हुआ है G20 में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। वजह दो बताई गई है भाई। दो वजह बताई गई है इसकी। कौन सी वजह फिट बैठती है? पहली वजह बताई गई है, होस्ट कंट्री कनाडा ने मोदी जी को नहीं बुलाया। ऐसा तो नहीं हो सकता, बुलावा तो हर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गया होगा। मोदी खुद नहीं जाना चाहते। ये दो वजह हैं। अब इन दोनों वजह के डिटेल सुन लेना, आपको कानों के कीड़े झड़ जाए तो बता देना। कहा गया कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकी ग्रुप्स ने कनाडा सरकार को बोला है कि मोदी को नहीं बुलाना है, पर यह कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। उनका हो सकता है, मोदी खुद नहीं जाना चाहते, यह वजह ज्यादा फिट बैठती है। अंधभक्तों को भी ये लग गया, देखो मोदी जी ने जाने से मना कर दिया है क्या नहीं। लेकिन पता है बेइज्जती कितनी बड़ी होती है। मतलब कि G7 से भी पार कर दिया। इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है ये। कहीं सोच रहे हो छोटी मोटी बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती। अब रीजन सुनो, क्यों नहीं जाना चाहते, उसके रीजन क्या क्या है। कनाडा मोदी साहब को जलील कर सकता है, उधर अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप भी होगा। अब मोदी ट्रंप के गले नहीं पड़ सकता, ट्रंप जलील कर देगा ऐसा मुमकिन है। G7 का माहौल मोदी जी के खिलाफ है। असल में पिछले दिनों ट्रंप के मोदी के खिलाफ जो तेवर रहे हैं, मोदी के खौफ की वजह होना मुमकिन है। ट्रंप ने मोदी को ईवीएम और चंदा लेने पर खुलकर जलील किया है। मुमकिन है कि ट्रंप मोदी के लिए ऐसा कुछ बोले जो ग्लोबल हेडलाइन बन जाए, और वो ऐसा बोलता रहता हो किसी को बुला के। वो तो जेलेंस्की था जो उसको जवाब देगा ठोक के, उसी के उसमें व्हाइट हाउस में बैठकर जवाब देगा। अमेरिका वाला राष्ट्रपति भी दबा लिया, अपने वाला को तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। खैर उसको तो कहेंगे ही क्या। इस वक्त मोदी साहब ट्रंप के सामने जाने का रिस्क नहीं लेंगे। ट्रंप बोल सकता है कि अगले हफ्ते मोदी और शाहबाज शरीफ की बात होगी। बोल सकता है वो, उसका पता ही नहीं वो कब कौन सा बयान दे देता। डोंट टू है अगला बयान दे देता है वो उसी टाइम पे। तभी बोल देता है कि भाई ठीक है, मन ने वार रुकवाया है। कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट भी नहीं कर पाए उसको। कोर्ट में बोल दिया, और तो छोड़ो आप, उसने अमेरिका की कोर्ट में भी ये हलफनामा दायर कर दिया। इटली की पीएम मेलोनी के साथ पिछली बार मीडिया ने जैसा फर्जी रोमांटिक इंप्रेशन चलाया था, उससे इटली में नाराजगी हुई थी। क्या दिखाया गया था सबको पता है। एआई के थ्रू कैसे कैसे वीडियो बनाए गए थे। वो भी प्रधानमंत्री एक देश की रिप्रेजेंट करती है। अगर जितना हम सम्मान अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब करते हैं, उतना ही सम्मान दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को लागू होता है। एक संवैधानिक पद होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, इस सस्ते चलमबाज चिलगोजों ने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए थे कि शर्म को भी शर्म आ जाए। लेकिन ये तो बुलेट प्रूफ बेशर्म है, संस्कारी बलात्कारी कहीं के। इस बार मेलोनी वैसा कुछ होने नहीं देगी, और इटली का झुकाव पाकिस्तान के साथ है। मेलोनी भी रिस्क ही है, वो भी रिस्क है भाई, पता नहीं क्या बोल देगी। और उसके सामने तो बड़े बड़े राष्ट्रपति घुटने टेक देते हैं, वो जहां भी जाती है। देखे होंगे ना कैसे कैसे वीडियो। भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया जैसी फर्जी बातों पर भी मोदी साहब को घेरा जा सकता है, जो ये फर्जी चौथी इकोनॉमी बनी है। वैसे भी मोदी जी के फर्जी प्रचार का भंडा फूट चुका है। पाकिस्तान पर जब मीडिया सवाल पूछेगी तब मोदी को भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो विदेशी मीडिया है और वो खुलकर सवाल करती है। फिर ऊपर नीचे देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर भी तो नहीं होता ना, कोई लिख के भेज देगा। वो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं लगाने देते, फिर वो दुभाषी रखने पड़ते हैं। वो कुछ का कुछ बताते हैं। समस्याएं कई हो जाएंगी, एक समस्या नहीं है। उससे बड़ी समस्या ये अंतभगत पता नहीं कैसे कैसे मीम बनाएंगे, भांड मंडिया कह दे, ना कह दे देखो अमेरिका पर चढ़ाई कर दी हमने। कह सकते हैं भाई मोदी साहब ने अमेरिका पर चढ़ाई कर दी, बोल देंगे। इनका कुछ भरोसा नहीं है। सीडीएस साहब को बोलना पड़ा, पहले 15% समय तो हमारे फर्जी न्यूज चला रहे थे, इनको कोट करने में चला गया, वहां समय एनर्जी खराब होगी हमारी। ये इतने सस्ते चलमबाज चिलगोजे देश के सीडीएस तक को अब शब्द बोल रहे हैं। कहां तक इनका वो करोगे। ये कुछ नहीं है, ये 370 की पैदावार है, इनका कुछ नहीं होना। बुलेट प्रूफ बेशरम है ये लोग। कुल मिलाकर अगर मोदी जी G7 गए तो ट्रंप और ग्लोबल मीडिया मोदी जी का भरपूर स्वागत करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी में इतनी हिम्मत है कि इस वक्त विदेशी दौरे पर जाएं। जाना तो चाहिए, देखो हम तो कहते हैं जाना चाहिए, हर एक उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो मंडियों के दलाल होते हैं, वहां तो मीडिया मिलेगी, अच्छी कवरेज मिलेगी, ग्लोबल लेवल पर कवरेज मिलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को वाह वाह होगी, ठोक कर जवाब देंगे। जवाब तो दे ही सकते हैं। अगर आप खुद नहीं जा रहे हैं तो गृह मंत्री साहब को भेज दो, विदेश मंत्री साहब को भेज दो, ये जवाब दे देंगे वहां पे। वहां जब पूछा जाएगा ना वेर इज यूएसए, यूएसए इज इन यूएसए, दे देंगे। अंग्रेजी बड़ी फास्ट अंग्रेजी है अपने विदेश मंत्री साहब को, तो दुभाषिया की जरूरत भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं। हमें प्राउड फील होता है अपने विदेश मंत्री साहब पे, इतने पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी सबसे फराटेदार बोलते हैं।
लेकिन जब अंग्रेजी में भाषण देने की बारी आई तब किसको भेजा? शशि थरूर को भेजा, जा भाई अंग्रेजी में बताना पड़ेगा उड़े, अंग्रेजी में बताना। फिर वहां भी कोई नहीं मिला, ना कोई अमेरिका का अधिकारी मिला, ना कोई मंत्री संतरी मिला, कोई मिला ही नहीं इनसे। बैरंग वापिस आना पड़ गया, बोला जाओ जाओ हमारे को पता तुम कौन सी रामायण बनाने आए हो यहाँ पे। इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करवा ली। अंधभक्तों बोलो पौ पौ, ग्लोबल मीडिया मिलेगी वहां पे, जाओ ना एक बार, दो ना सवालों के जवाब। और दूसरी तरफ कनाडा में हो रहा जी सम्मेलन, भाई अभी तो समस्या है ना। ट्रंप भी आ जाएगा कनाडा, मेलोनी भी आ जाएगी, अपने वाला शेर को भी जाना चाहिए भाई, शेर है 56 इंची, जाना चाहिए। जैसे जैसे नाम यूज करते हैं मंडिया और उसके दलाल, ये देखो जी वहां बिल्कुल लाल आंखें करके और 56 इंच का सीना चौड़ा करके जाना चाहिए मोदी साहब को। हम तो ये बात कह रहे हैं, और होना चाहिए ऐसा। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं जा रहे, रीजन क्या बताएंगे? चुनाव, आप प्रचार मंत्री थोड़ी हो, प्रधानमंत्री हो, देश को रिप्रेजेंट करना है वहां पे G7 के अंदर, रिप्रेजेंट करो जाके देश को। देश की बात आएगी तो फर्जी राष्ट्रभक्ति तो नहीं है ये, फर्जी राष्ट्रभक्ति उसकी पोल खोल दी CDS साहब ने, सारे फर्जी राष्ट्रवाद को धड़ाम से गिरा दिया उन्होंने, धड़ाम से। अनिल चौहान साहब ने ऐसा गिरा कि अभी तक उठ नहीं पा रहा है, इनका पूरा भंडा फोड़ हो गया। बाकी ये कल भी भंडा करेंगे, कल वो कोई क्रिकेट का IPL का फाइनल मैच बताया, तो कल भी इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम सिंदूर। बड़े कमाल की बात है ना, मतलब कि हर बार शहीदों के ऊपर राजनीति। और वहां पे तीनों सेनाओं के जनरलों को बुलाया गया था कि भाई यहां आकर मोदी जी का गुणगान करना है, उन्होंने तीनों सेनाओं के जनरलों ने मना कर दिया। बोले यार खुद तो करवा ही रहा, हमारी भी साथ में करवाएगा, हमारी एक रेपुटेशन है, आर्मी की रेपुटेशन है, सच्चाई है, ये बोलना पड़े आर्मी चीफ को कि आप व्योमिका सिंह या वो जो दूसरी कर्नल सोफिया है, इनको ज्यादा इस्तेमाल मत करो मीडिया के अंदर। आर्मी का काम नहीं होता मीडिया में आके बार बार किसी के गुणगान करना, नहीं होता, ये सच्चाई है ये। और ये ही कड़वा सच है जो कि अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा, अंधभक्तों को हजम नहीं हो पा रहा। थोड़ा आजमा ठीक करो, आजमे को ना थोड़ा ठीक करो अंधभक्तों, चिरकुटो, सस्ते चिलमबाज चिलगोजो, चिंटू मिंटू कहीं के, कभी तो दिमाग से काम ले लो। कितने बार तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर ली भाई एक टाइम अनाज खाया करो, एक टाइम अनाज खाया करो, लेकिन तुम तीनों टाइम शुरू कर दिया तुमने, गोबर मूत्र गोबर मूत्र। अरे एक टाइम अनाज खा लो, क्या जा रहा है तुम्हारा? थोड़ा दिमाग ही आएगा ना, तुम थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि तुम्हारी अंधभक्ति के कारण देश बर्बाद हो रहा है, देश की लंका लग रही है, तभी तुम सोचने पर मजबूर होगे ना। खाया करो एक टाइम अनाज है। देखो जो बोलते हैं ना, जो छोटा पपी नहीं होता, पपी पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला होता है जो छोटा, वो भी नहीं खाता यार गोबर, वो भी मूत्र नहीं पीता, वो भी पानी पीता है, रोटी खाता है, वो भी रोटी खाता है वो भी। अब तुम देखो तुम कहां पे हो। वैसे तुम्हारी पप्पी से तुलना नहीं हो सकती, तुम पप्पी से गए गुजरे हो, पप्पी की भी इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी उससे तुलना कर दी तो, तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। अब बताओ तुम्हारा कहीं गिनती है नहीं तुम्हारी, लग जाती है फिर कमेंट करनी, ये है वो है, नकली पकली फलाना ढिमकाना। अब CDS साहब के बारे में अब शब्द बोल रहे हो तुम, तेरी की बेशर्मो कहीं क्यों, हद मचा दी तुमने। इनको जब तक सामने से जवाब नहीं दिया जाता ना तब तक ये ऐसे ही करते रहते हैं। आते हैं दो चार चिंटू आते हैं, कमेंट करते हैं, कभी कमेंट का जवाब दिया क्या तुम्हारे का, और ना ही देंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।